हाय गाइस, वेरी वेरी वेलकम्स यू ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार पॉलीटेक्निक इवेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जुलाई के अंतिम सप्ताह तक होने सुनिश्चित हुए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो एग्ज़ाम टफ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लेकर आए हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू। उसका ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स या यांत्रिकी का परिचय। एमसीक्यू शुरू करने से पहले कुछ जानते हैं। सोच रहे होंगे कि हम एमसीक्यू वाले वीडियो से डायरेक्ट इस वीडियो में क्यों आए हैं। तो दोस्तों, हम एमसीक्यू जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स का चैप्टर और उसमें पहला टॉपिक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों का व्यवहार तथा उससे होने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का पता आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। स्टैटिक्स मतलब स्थिर विज्ञान और डायनेमिक्स मतलब गति विज्ञान। तो स्थिर विज्ञान में हम ऐसे बल का अध्ययन करते हैं जो कि किसी स्थिर वस्तुओं पर लग रहा हो, और डायनेमिक्स में हम ऐसे बलों का अध्ययन करते हैं जो किसी गति करती भी वस्तुओं पर लग रहा हो। इसके अलावा इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स और भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स है क्या? अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वायुयान के पुर्जों या ऐसे ही बहुत सारी मशीन जैसी जानकारियों का अध्ययन करते हैं, वो हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स होती है। इसके अलावा यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स क्या है? यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें, यानी यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी की क्या उपयोगिता है, मैकेनिक्स की क्या यूज़ है, वो हम कैसे जानेंगे। हम मैकेनिक्स का यूज़ कैसे करते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी पर हम बाह्य बलों का जो अध्ययन करते हैं वो भी यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स में आता है। वायुयान पर जो बल लगता है वो भी यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स में आता है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जो यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स में आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे कि पदार्थ क्या होता है, पिंड क्या होता है यानी बॉडी क्या होती है, इसके अलावा रिजिड बॉडी क्या होती है यानी दृढ़ पिंड क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स कितने तरीके से लिखी जाती है यानी कितनी प्रणाली होती है, जैसे MKS, CGS और FPS। इसके अलावा भी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हुए हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वे भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए MCQ के लिए। अगर आपको चैप्टर के बारे में नहीं पता था तो अब पता चल गया है चैप्टर में है क्या। शुरू करते हैं हम MCQ को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, नंबर 2 वेग, नंबर 3 बल, नंबर 4 आयतन। आयतन एक सदिश राशि नहीं है, आयतन अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। संवेग, संवेग हमारी सदिश राशि है। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। इसकी विमा MLT-1 होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? नंबर 1 वेग, 2 त्वरण, 3 द्रव्यमान, 4 बल। तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान। द्रव्यमान संवेग और वेग के अनुपात को कहते हैं। इसकी विमा तो सभी को पता है, m ही होती है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, नंबर 2 केवल गतिज, नंबर 3 वैद्युत, नंबर 4 स्थितिज और गतिज। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? नंबर 1 स्थिरता का जड़त्व, नंबर 2 गति का जड़त्व, नंबर 3 जड़त्वाघूर्ण, नंबर 4 द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1 स्थिरता का जड़त्व। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -10 मीटर, नंबर 2 10 की पावर -3 मीटर, नंबर 3 10 की पावर -15 मीटर, नंबर 4 10 की पावर 15 मीटर। तो करेक्ट आंसर है 10 की पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिमान गलत हो गया, कार है। कार के आरंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को कहते हैं। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 विस्थापन, नंबर 3 चाल, नंबर 4 त्वरण। दोस्तों, किसी भी लंबाई के अंतिम बिंदु और आरंभिक बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ विस्थापन। विस्थापन की विमा L होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, किसी
पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार कितना होता है? नंबर 1 10⁻6 न्यूटन, नंबर 2 1/10⁻6 न्यूटन, नंबर 3 1/6 न्यूटन, नंबर 4 0। सबसे पहले भार एक अदिश राशि होती है, आपको पता ही होगा, और भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार जो है 0 होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर यह भार बढ़ता है और पृथ्वी से नीचे आने पर यह भार घटता है, और पृथ्वी के सेंटर पर यह भार 0 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? नंबर 1 मीटर प्रति सेकेंड, नंबर 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, नंबर 3 मीटर इंटू सेकेंड, नंबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नंबर 4 आंसर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न क्वेश्चन नंबर 10, किन दो सदिश राशियों के परिमाण तो समान परंतु दिशाएं विपरीत होती है? नंबर 1 ऋणात्मक सदिश, नंबर 2 विपरीत सदिश, नंबर 3 अच्छे सदिश और नंबर 4 शून्य सदिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 विपरीत सदिश। विपरीत सदिश में दिशाएं विपरीत और परिमाण समान होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम अवस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 स्टैटिक्स में, नंबर 2 डायनेमैटिक्स में, नंबर 3 काइनेटिक्स में, नंबर 4 काइनेमैटिक्स में। तो दोस्तों कभी कभी इसी तरह हो जाता है कि क्वेश्चन तो हिंदी में पूछा जाता है लेकिन जो ऑप्शंस हो जाते हैं वो इंग्लिश में हो जाते हैं, तो परेशान ना होइएगा और अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नंबर 1 स्टैटिक्स ही सही आंसर है, क्योंकि स्टैटिक्स मीन्स स्थिति विज्ञान होता है और स्थिति विज्ञान के अंतर्गत विरामावस्था वाली वस्तुओं पर बलों का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता है। किनमें गतिमान वस्तुओं पर अध्ययन नहीं किया जाता? नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 काइनेटिक्स, नंबर 3 काइनेमेटिक्स और नंबर 4 डायनेमिक्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर स्टैटिक्स है, क्योंकि स्टैटिक्स में गतिमान वस्तुओं पर नहीं बल्कि विराम अवस्थाओं वाली वस्तुओं पर इनके बलों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में किन वस्तुओं पर बलों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दृढ़ पिंड पर, नंबर 2 विरूपित पिंड पर, नंबर 3 तरल पर, नंबर 4 गैस पर। तो दोस्तों जो इंजीनियरिंग अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, इसमें रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंडों पर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा विरूपित पिंड का अध्ययन MOS या SOM पे किया जाता है और तरल पिंड का अध्ययन फ्लूइड मैकेनिक्स में किया जाता है। MOS मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और SOM मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बल का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन किलोग्राम, नंबर 2 किलोग्राम प्रति मीटर, नंबर 3 किलोग्राम मीटर, नंबर 4 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर है न्यूटन। न्यूटन बल का SI पद्धति में मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम क्वेश्चन, कर्वीलिनियर गति में कण का गतिपथ होता है। नंबर 1 वक्राकार, नंबर 2 सरल रेखा, नंबर 3 वक्र, नंबर 4 आयत। तो दोस्तों फिर से थोड़ा इंग्लिश का यूज़ कर लिया गया। कर्वीलिनियर गति, कर्वीलिनियर गति मतलब वाक्रिक गति। जो वाक्रिकी गति होती है इसमें कण का गतिपथ कोई कर्व होता है, यानी कोई वक्र प्राप्त होता है। इसके अलावा सरल रेखी गति होती है और घूर्णन गति होती है। सरल रेखी गति में कण का गतिपथ एक सरल रेखा होती है और घूर्णन गति में कण का गतिपथ कोई वृत्त होता है। तो दोस्तों आज के MCQ यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को।